रहा है। लेकिन किस पार्टी ने कौन से बड़े चेहरे पर दांव लगाया है, जानने के लिए यह खास रिपोर्ट देखिए। बजा चुनावी सायरन, बढ़ी पार्टियों की धड़कन। बीजेपी का प्लान बी, नाम की लिस्ट होल्ड की। पहले बदलेगा नाम, फिर होगा उम्मीदवार का ऐलान। नायब की सीट पर सस्पेंस, क्या है बड़ा प्लान? चुनावी सायरन के साथ ही अब पॉलिटिकल पार्टियां अपनी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में खड़ी हैं। हरियाणा में त्रिकोणीय मुकाबला है और मैदान में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मजबूत स्थिति है, जिसे लेकर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अपने प्लान को मजबूती देते हुए बीजेपी पहले लिस्ट जारी करने वाली थी कि अचानक लिस्ट में कुछ नेताओं के नाम कटने से बीजेपी के अंदर घमासान शुरू हो गया। कैंडिडेट्स के फोन आने लगे। हरियाणा में इलेक्शन, सीट को लेकर टेंशन। बीजेपी की लिस्ट आने से पहले पार्टी में घमासान जारी है, क्योंकि बीजेपी के लिस्ट के कुछ के नाम गायब हैं, जिसके बाद टिकट के दावेदारों में नाराजगी है। सीएम नायब सिंह सैनी की सीट पर भी सस्पेंस बरकरार है। जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल से चुनाव लड़ने का दावा किया, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि सीएम लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। जो आदमी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होते हैं, ये तो ईडी काम कर रही है। हमें इसका मालूम नहीं है लंबे समय से, क्योंकि ये केस चल रहा है और माननीय कोर्ट के अंदर भी ये केस चल रहा है। जो ही कोर्ट का अपना दिशा निर्देश होता है, वैसा कार्रवाई होती है। करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? लग रहा है कि अनाथ ना हो जाए। करनाल नहीं, करनाल से मैं ही लड़ूंगा चुनाव, किसने कहा है? कुछ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं। जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा, फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। इस बीच टिकट को लेकर भी मारामारी जारी है। पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। माना जा रहा है कि टिकट पर संशय के बाद वो दिल्ली पहुंच गए और गोहाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे हैं। अपने जो हमारे संगठन है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो संगठन में जो हमारा राष्ट्रीय ऊपर जो हैं, जो संगठन में हैं, सबको मैंने अपने गंवाने की सजता ही हो रही है। ये कि भाई एक खिलाड़ी हूँ, मैं ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ, पहले भी चुनाव लड़ा भारतीय पार्टी से, और इस बार चुनाव का टाइम है तो हम चाहते हैं कि गोवाना से हमें मौका मिले और हम लड़े उसके लिए। भविष्य अगर में क्या होता है, पर हमारी है कि हमें गोवाना से लड़ने के लिए हमने अपनी जाहिर की है। तो चुनाव को लेकर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। जहां बीजेपी इस वक्त हरियाणा में मजबूत स्थिति में है, तो वहीं कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पर अपना डेरा जमा कर रखा है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी भी उभर कर सामने आ रही है। इस वजह से इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। गुजरात में तूफान तो टल गया, लेकिन पीछे छोड़ गया भयावह तस्वीरें।